ठीक है, मेरे साथ निकाले, जल्दी समझाएंगे। रोमियो की पुस्तक हम निकाले, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 28 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 28 वचन को हम पढ़ेंगे। वह कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हाँ, क्या लिखता है ये? पौलुस लिखता है रोमियो की कलीसिया को, रोम को लिख रहा है। कहता है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कहता है सबके लिए नहीं, उनके लिए। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हालेलुया। तो आज का वचन आपके लिए, एक दूसरे को देखकर बोलो आज के वचन आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वर्ड कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे प्रियो, मैंने आपको इस साल के शुरुआत में आपसे कहा कि आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। क्या करना है ना? चार बातों में चौथी बात मैंने आपसे कहा हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। तो आज मैं प्रेम के बारे में प्रचार नहीं करने जा रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने प्रेम के बारे में बहुत प्रचार किया। हालेलुया। पर कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रीति रखते हैं, सारी बातें मिलकर भला उत्पन्न होती है। हालेलुया। खुदा सचमुच में मेरे प्रियो, जो चीजें आज हम आप सीखने जा रहे वचन में से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से, किस ढंग से खुदा हमारे जीवन के अंदर वो तैयारियों को करता है। हमें ऐसा लगता है अब सब कुछ मिट जाने वाला है, हमें ऐसा लगता है सब खत्म हो जाने वाला है, पर कैसे परमेश्वर हमें शिफ्ट कर देता है, हानि से, नुकसान से वापस हम लाभ क्यों ले जाता है। वो हमारे लिए कहता है तकलीफों से निकाल करके भलाइयां में भर देता है। हालेलुया। कि सिर्फ इसलिए कि आप परमेश्वर को प्यार करते हो, सिर्फ इसलिए कि आप प्रभु को चाहते हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमेन। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले प्रभु को आप प्यार करते हो, इसलिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ कुछ जो वचन ने लिखा है, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, पर कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। बोलो ये साल मेरे साथ बुरा नहीं होगा। बोलो मैं भलाई को देखूंगा। बोलो मेरे बच्चों के साथ भला होगा, मेरी नौकरी में मेरे साथ भला होगा, मेरे कामों में मेरे साथ भला होगा, मैं भलाई और भलाई को देखूंगा। आमीन। क्योंकि बात बताती किस्सा 65 और उसका 11 वचन भी कहता है परमेश्वर हमारे जीवन के सालों को भलाई की मुकुट से भर देता है। आमीन। और जो उसके मार्गों में चलते हैं उत्तम उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। आमीन। इसलिए ये साल मैं भलाई को देखूंगा, ये साल जब खुदा के मार्गों में चलूंगा, ये साल जब मैं खुदा को प्यार करूंगा, ये साल जब उसके सानिध्य में बैठूंगा, मैं उसकी बड़ी भलाई को देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो लास्ट साल भले कैसा था, कैसा भी हो, पर ये साल मेरे लिए उत्तम है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी उत्तमता से आपको भरने जा रहा है, परमेश्वर आपकी भलाई से भरने जा रहा है, परमेश्वर आपको आपके जीवन बड़े उपकारों से भरने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। वर्ड कहता है जो परमेश्वर से प्रीति रखते सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आमीन। हालेलुया। एक वचन लिखा मेरे साथ, वचन में जाने से पहले कुछ कुछ वचन में पहला कुरिन्थी 8 अध्याय और शायद 3 वचन को निकालो। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 3 वचन को निकालो। थैंक यू फादर। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर से प्रेम रखता है, कहता है परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर उसको पहचानता है। हालेलुया। आप खुदा को प्यार करते हो, हाँ या ना? तो वो कहता है परमेश्वर आपको पहचानता है।
आमेन। बोलो प्रभु मुझे पहचानता है। इसलिए तो यूहन्ना में लिखा है वो नाम लेकर मुझको बुलाता है और मुझको अपनी भेड़शाला में लेके जाता है। हालेलुया। वो नाम लेके बुलाता है, अलग कहता है एलाइजा तू मेरा है, मेरे भेड़शाले में तू आ। हालेलुया। मेरे सानिध्य में तू आ। आमेन। खुदा मुझको नाम के वर्ड कहता है, वो कहता है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। कैसे पहचानता है? बाय नेम, बाय फेस। मालूम आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में आपके फोटो होंगे ना होंगे, पर आपका फोटो, आपका तस्वीर मेरे बाप की हथेली में रखा गया है। ईसाई की पुस्तक में लिखा हुआ है और इसका 50 शायद 59 या शायद 49 में, यस राइट 49 16 वचन में, 49 16 वचन में। थैंक यू फादर। हालेलुया। देखो 49 16 वचन में हाँ यस बिल्कुल। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु स्मरण कराता है सच से। हाँ क्या लिखता है? हाँ क्या लिखता है? क्या? देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर कुरद करके बनाया है। तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के और कहता है तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि में बना रहता है। प्रभु हमेशा आपको निहारता है, प्रभु हमेशा आपको देख रहा है, परमेश्वर हमेशा आप पर नजरें लगाए हुए है। इस कारण से बाप जब देख रहा है तो ये साल आपका बुरा नहीं होगा। आमीन। बोलो ये साल भला होगा, ये साल में फतह पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो मतलब एक मिनट, पुण्यम की पुस्तक, पुण्यम जो सब कुछ आउटर जाके हम आज वचन की शुरुआत करेंगे। पुण्यम 7 अध्याय 9 वचन को पढ़ो। पुण्यम 7 अध्याय 9 वचन को पढ़ो। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य ईश्वर है। कहता है, फिर कहता है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी करुणा को करता रहता है। और बाप रे, कहता है 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। आपको खुदा को प्यार करने में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन गिस्सा 145 20 वचन, गिस्सा 145 20 वचन और याकूब 1 का 12 2 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा कहता है यहोवा अपने सब प्रेमियों की, जो उसको प्यार करते, जो उसको प्रीति रखते हैं, उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। किसकी रक्षा करता है? यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, जो उनसे प्रीति रखते, जो उनसे प्यार करते हैं। खुदा उनकी रक्षा करता, उनके संग खड़ा होता, उनके साथ खड़ा होता। याकूब 1 और उसका 12, याकूब 1 और उसका 12, याकूब 1 उसका 12। धन्य है मनुष्य हाँ जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हम्म क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बार बार कहता है, हर एक वर्ड जो आप पढ़ रहे एक ही चीज कह रहा है, जो उसको प्यार करते प्रभु उसको पहचानता है। जो उसको प्यार करते हैं उनके साथ कहता अपनी वाचा को पालता और अपनी करुणा उन पर बनाए रखता है। जो उसको प्यार करते हैं परमेश्वर की उनका सुरक्षा बनता है। जो उसको प्यार करते प्रभु उनको पहचानता है। आमीन। इसलिए मैंने आपको चौथी बात बताया, प्रभु को अपने से ज्यादा प्यार करो, उसके वचन से प्यार करो, उसकी उपस्थिति से प्यार करो। हालेलुया। हालेलुया। हर पर जाओ, उसको निहारो, उसको देखो, उसको लव करो, उसको प्यार करो, ताकि उसका प्यार आपके जीवन में बढ़ता जाए। हालेलुया। हालेलुया। इस समय हमने देखा रोमियो की पुस्तक उसका
8 अध्याय और उसका 28 वचन। यहाँ से हमारे वचन की शुरुआत करेंगे। वर्ड कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु बेटा 28 और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के, पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्रीति रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर। पौलुस कहता है मैं जानता हूं, आई नो, मुझे मालूम है। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रियो, हम जानते हैं पतरस के लिए, हम जानते हैं यूहन्ना के लिए, हम जानते हैं फिलिप्पी के लिए किस तरीके से उन्होंने खुदा को प्यार किया। तकलीफों में भी प्रभु को भजने लगे। पौलुस को कहता बेरहमी से मार करके कहता है कैद खाने के अंदर डाल दिया गया और वो कैदी बना करके वो डाला गया। वो कई सारे सवालों के साथ वो कैद खाने में पड़ा हुआ हो सकता था। कई सारे प्रश्न उसके माइंड में आए होंगे। प्रभु मैं तो तेरी सेवा कर रहा था, मैं तो तेरे वचनों का प्रचार कर रहा था, आज मैं जेल खाने के अंदर हूँ। भलाई तो छोड़, मेरे साथ बुरा हो रहा है। भलाई तो छोड़, मुझको लहूलुहान कर दिया गया। भलाई तो छोड़, मुझे मार करके यहाँ जेल खाने में बंद कर दिया गया और तू शांत होकर के देखता रहा। कई सारे प्रश्न, कई सारे सवाल पौलुस के जीवन के अंदर उस समय पनप रहे होंगे, परंतु उन सब बातों को लेकर के वो दबाया और खुदा की महिमा करने लगा, क्योंकि वो जानता था इस बुराई में भी प्रभु की भलाई छिपी हुई है। हालेलुया। मैं जानता हूँ खुदा मेरे साथ बुरा होने नहीं देगा। मैं जानता हूँ परमेश्वर इस बुराई को भलाई में बदल देगा, क्योंकि मैं खुदा को प्यार करता हूँ और उसका कलाम, उसका वचन करता है सारी बातें मिलकर तेरे लिए मैं भलाई को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। पौलुस को लग रहा होगा ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं कैद खाने में हूँ और मैं कैदी बना दिया गया हूँ, बेटों से मुझे मारा गया, कीलों में मुझको ठोका गया है, परंतु बाइबल बताती, खुदा का कलाम कहता है उसके साथ भला हुआ। आमीन, हालेलुया। वो तो बचाया गया, वो तो उसका तो भला हुआ। जितने कैदी थे वो सब छुड़ाए गए, दरोगा उद्धार पाया, परमेश्वर की तेज उतर के आई, प्रभु की महिमा उतर के आया और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। आओ मेरे प्रियो, मैं आपको बता क्यों, आप जब खुदा को प्यार करते हो, प्रभु के सानिध्य में बैठते हो, प्रभु के साथ आप चलते हो, ऐसे पल, ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं हमारे जीवन में कि ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज की शाम आपको इंकरेज करना चाहता हूं। भले आपको ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है, भले आपको लगे कि कुछ भी अच्छा नहीं है, पर क्योंकि आप खुदा को पकड़े हो, क्योंकि आप प्रभु को थामे हो, क्योंकि आप प्रभु को प्यार करते हो, आपके जीवन की वो सारे नकारात्मक चीजें, हर एक कहता है वो बुराइयां वो खत्म हो जाएगा और प्रभु अपनी भलाई से आपको भर देगा। इसलिए वर्ड में पौलुस लिखता है हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार के रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं, एक वचन को निकालें जल्दी से, अय्यूब की पुस्तक हम निकालेंगे, अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय को हम पढ़ेंगे जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, अय्यूब सब मिलकर के निकाले अय्यूब के पुस्तक को। थैंक यू फादर, हालेलुया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अय्यूब की लाइफ में हमको देखने को, सुनने को, जानने को मिलता है। पहला अध्याय और वर्ड कहता है 5 वचन से पढ़िए। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते हैं, तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, तब अय्यूब उन्हें बुला करके पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। अय्यूब अपने लाइफ में कभी बुरा नहीं किया। अय्यूब हमेशा प्रभु को पहला दर्जा दिया। अय्यूब परमेश्वर को पहला प्यार किया।
हमेशा उसके अंदर एक खौफ था, हमेशा उसके अंदर डर था, क्या कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया और उसका दंड हमारे ऊपर आए। इस कारण से कहता है वो कहता है बड़े भोर को उठता और कहता है उनकी गिनती के अनुसार हर एक के बच्चों के अनुसार वो बलि चढ़ाता। कितने बच्चे थे अय्यूब के? अरे बाप रे, 7 बेटे और 10 बच्चे थे उसके, 10। इसका मतलब वो 10 बलि चढ़ाता था। कहता है अपने बच्चों के गिनती के अनुसार वो भोर को उठ करके बलि चढ़ाता। इसका मतलब एक एक बच्चे का 10 बलि चढ़ाता और परमेश्वर से इस कदर को प्यार करता, खुदा से लिपटा रहा, प्रभु को प्यार करता रहा, प्रभु को भजता रहा, प्रभु से मोहब्बत किया, परमेश्वर को इस कदर से दीवानगी के लिए उसको चाहता था। पर बाइबल बताता एक दिन, इसी में जब आप अध्याय को पढ़ते जाएंगे तो लिखा एक दिन, लिखा है मुझे क्या पढ़िए, हाँ 6 वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र हाँ उसके सामने उपस्थित हुए हाँ और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? हाँ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा मालूम गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। ये कोई इंसान गवाही नहीं दे रहे, गवाही खुदा दे रहा है। हालेलुया। क्या कहता है? तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, वो पृथ्वी के ऊपर खड़ा, ईमानदार और मुझसे प्यार करने वाला, उसके जैसा सच्चा और कोई नहीं। परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा है क्योंकि अय्यूब इस कदर से परमेश्वर से मोहब्बत किया, प्यार किया, अपनी दीवानगी उसको दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके साथ तो भला होना चाहिए था, उसके साथ परमेश्वर की सुरक्षा होना चाहिए था, उसके साथ परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन था, हर चीज। बाइबल बताती है, खुदा का वर्ड कहता, बुराई से दूर रखने वाला मनुष्य और कोई नहीं। हाँ, आगे कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया, हालेलुया। ये उसका सोच है, उसकी कल्पनाएं है, पर हम उसको सच्चा प्यार करते थे। हालेलुया। हमने अभी पढ़ा ना, जो परमेश्वर को प्यार करता है प्रभु उसको जानता है। जो परमेश्वर को प्यार करता है परमेश्वर उसकी सुरक्षा बनता। जो प्रभु को प्यार करता उसके साथ अपनी वाचा पालता, 1000 पीढ़ियों तक करता है, अपनी करुणा और अपनी दया को बनाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहता है कि अब जानते सब कुछ अच्छा चल रहा था, हर चीज ठीक था, परमेश्वर की सुरक्षा अय्यूब के ऊपर, परमेश्वर की सुरक्षा उसकी वस्तुओं के ऊपर, परमेश्वर की सुरक्षा उसके हर एक बातों पर, परमेश्वर अपनी सुरक्षा को बनाए हुए था। बस सडनली अचानक उसके लाइफ में कहता है प्रॉब्लम आया, और प्रॉब्लम कितना भयानक था। कहता है एक ही रात में 10 बच्चे मर गए, एक ही दिन में कहता है उसके सारे जानवर खत्म हो गए, एक ही दिन में उसको कहता है पूरा धन दौलत लूट के चला गया, एक ही दिन में कहता है उसके जानवर पूरी तरह से मिट गया, और एक ही दिन में कहता है उसके शरीर में कोढ़ आया और वो राख पर धूल पे बैठ करके रोने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मालूम यदि ऐसी तकलीफ, ऐसे भयानक पल आ जाए ना, इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है ना, निराश हो जाता, हताश हो जाता है। पर पौलुस कहता मैं जानता हूं जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। भले आपके साथ बुरा हो रहा है, लोग आपके विरुद्ध बातें कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपके परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, शांति कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा प्रिपरेशन हो रहा है, बड़ी तैयारियां हो रही है, खुदा आपको उठाने पर है, परमेश्वर आपके लिए भलाइयां को लाने वाला है। हालेलुया। समथिंग परमेश्वर कुछ तो बड़ी आशीष को उड़ेलने पर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अय्यूब को दुगनी आशीषों से भरने वाला था। इसलिए वर्ड कहता है शैतान आया, परखा, उसका सब कुछ ले लिया,
हर चीज चला गया और उसके साथ बुरा होने लगा। हानि नुकसान, हानि नुकसान, हानि नुकसान, हानि नुकसान होने लगा। पर पौलुस कहता है मैं जानता हूं जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोले आप प्रभु को प्यार करते हो, इसीलिए परमेश्वर की भलाई को आप देखेंगे। आमीन। मैं नहीं जानता मेरे पे मैं वचन क्यों प्रीच कर रहा हूं, पर समथिंग यदि कोई हमारे बीच में ऐसा हो जो तकलीफों के साथ पसार हो रहा है, खुदा का वर्ड आपके लिए है। आज खुदा आपके साथ भला करने जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ मेरे रिश्तेदार मेरे विरुद्ध में है, पड़ोसी मेरे विरुद्ध में है, कोई काम मेरा नहीं हो रहा है, हानि और नुकसानों का मैं सामना कर रहा हूँ, तकलीफों से मैं पसार हो रहा हूँ। पर खुदा का वर्ड आज की शाम आपके जीवन के लिए है, प्रभु आपका भला करने जा रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसी को कुछ बातों को देखेंगे मेरे साथ। उसी का पहला अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 20 वचन को, 20 और 21 वचन को पढ़िए। हाँ, तब अय्यूब उठा, तब बागा फाड़, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और कहा, हाँ, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, हाँ, और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, हाँ, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसे पल आते हैं, जब हानि नुकसान में हम हो जाते हैं, जब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता, तो हम क्या करते, बड़बड़ाने लगते, बुड़बुड़ाने लगते। सुनता ही नहीं है, शु प्रार्थना प्रभु को सुनता नहीं, सब खराब हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। पर हमारा बाप कहता है, पौलुस लिखता है तेरे साथ बुरा नहीं भला होगा, क्योंकि उसके हमारे साथ उसका वाचा है, हमारे साथ उसका करार है, हमारे साथ उसका प्रॉमिस है, मैं तेरा भला करके तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि जब ये बातें अय्यूब जानता था खुदा मेरे साथ है, मेरे पक्ष में है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले प्रभु मेरे साथ है, मेरे पक्ष में है, इसलिए मेरी हानि नहीं होगी, मैं लाभ की ओर बढ़ूंगा। आमीन, हालेलुया। शैतान सोचा कि मैं अभी का सब कुछ खत्म करके उसको पूरी बर्बाद कर दूंगा, उसको पूरी तरह से नाश कर दूंगा, उसको मालूम नहीं ऐसा करके वो डबल पोर्शन में जा रहा है। हालेलुया। वो शैतान ने बुराई की तो कल्पना की थी, परंतु परमेश्वर उस बुराई को लेकर के भलाई में बदल देता है। एक वचन निकला अय्यूब की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय, 23 अध्याय, उसका मेरे ख्याल से शायद 22 वचन को पढ़िए। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। 23 का 22 को पढ़े, 23 का 22 पढ़े। हाँ, अच्छा, 23 का 22 नहीं है तो 23 का 23 का नहीं, हाँ, उसके नीचे उसी को वो बुरा करता है, आगे उसके नीचे उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं। 22 का 28 का पढ़, सॉरी 22 का 28, 29 क्या लिखता है अय्यूब, क्या कहता है, क्या लिखता है अय्यूब 28, 22 का 28, अय्यूब 22 का 28, 22 अध्याय उसका 28 वचन, नहीं 29, सॉरी 29, 29 क्या लिखता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है, चाहे दुर्भाग्य हो, दूसरे के नजरों में दुर्भाग्य हो, लोगों की नजरों में दुर्भाग्य हो, इवन मेरे खुद की नजरों में दुर्भाग्य, तो भी मैं कहूंगा मेरा सौभाग्य होगा। हालेलुया, मैं फलवंत होऊंगा, मैं बढ़ूंगा, खुदा मेरे साथ भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन। अरे मानो ने गुजराती में क्या लिखा है, दुर्भाग्य क्या गुजराती में वाचो 22 अध्याय 29 वचन। हाँ, જ્યારે તેઓ તને પાડી નાખે ત્યારે તું कैसे अच्छा, जब तुझको गिरा देंगे
तब तुझको उठाने पे अरे वाह वाह, वो गुजराती में अच्छा लिखा है। कहता है जब तुझे गिरा देंगे तब खुदा आएगा तुझको उठा लेगा। आमेन। क्योंकि मुझको और आपको पड़े रहने के लिए नहीं बनाया, बार बार कहता उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया। कहता अपने पैरों की धूल छाड़ कमर बांध ले, क्योंकि अब तू बढ़ने के ऊपर है। हालेलुया। जब जब मैं गिरता हूँ, जब जब मेरी हानि होती है, मेरा खुदा आकर के मुझे कहता उठ जा, मैंने तुझे गिरने के लिए नहीं, तुझे उठने के लिए बनाया है। और तुझे कहता गिर के पड़े रहने के लिए नहीं, मैंने तुझे राइज अप होने के लिए बनाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वर्ड कहता है मेरे प्रियो, जब आप गिरेंगे खुदा आपको उठाएगा। क्योंकि वचन में लिखा, नीचे वचन 16-24 कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी यहोवा आकर उनको खड़ा कर देता है। आमीन। क्योंकि मेरे साथ हानि नहीं आएगी, मेरे साथ भलाई आएगी। हालेलुया। मेरे साथ नुकसान नहीं आएगी, मेरे साथ कहता है वो भरपूरी आएगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखता है, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यदि आप खुदा के भला को देखना चाहते हो, यदि आप भलाई देखना चाहते हो, ये साल आपको क्या करना, खुदा को प्यार करो, प्रभु को मोहब्बत करो। हालेलुया। हालेलुया। अयुब में लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। आमीन। हालेलुया। गुजरात में बड़ा लिखा है कि जब तू गिरे तब आएगा और तुझको उठा लेगा। आमीन। पर मुझको और आपको पड़े रहने नहीं देगा, क्योंकि मैं खुदा को प्यार करने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता गीत शास्त्र मेरे ख्याल से उसका 37 और उसका 24 वचन, 37 उसका 24 में लिखा है कि चाहे तू गिरे, हाँ, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहे। हालेलुया। अरे मेरे साथ भलाई छिपी हुई है। वो मैंने गिरा, बुरा हुआ, मैं गिरा, मेरी हानि हो गई, मैं गिरा, मेरे नुकसान हो गई, मैं गिरा, ओ मैं निराशाओं में पड़ गया। पर वर्ड कहता है, चाहे तू गिरे तो भी तू पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे साथ मेरी भलाई है, तेरे साथ मेरी वाचा है, तेरे साथ मेरी प्रतिज्ञा है, और तेरे साथ मेरा करार है। मैं तुझे राइज अप करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा और मेरी भलाई को दिखाऊंगा। हालेलुया। बोलो मेरे साथ भला होगा। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मेरे साथ भला होगा। बोलो मैं पड़ा नहीं रहूंगा, ये मेरे उठने का समय है, मेरे राइज अप होने का टाइम है। खुदा मेरी भलाई करके अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। 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 एक वचन नीति वचन, नीति वचन निकाल, सब मिलकर नीति वचन, मेरे ख्याल से नीति वचन, हाँ हाँ, ओ नीति वचन 23-18, शायद 23-18, नीति वचन 23-18 मेरे ख्याल से, नीति वचन 23-18। हाँ यस राइट, थैंक यू लॉर्ड। कहता है क्योंकि अंत में फल होगा। क्योंकि अंत में फल होगा। हालेलुया। अयुब कहता है, मैं चाहता हूँ दुष्ट शैतान जो मेरा सब कुछ निकाल के चला गया, मैं जानता अंत में मैं ही जीतूंगा, अंत में मेरी जीत होगी, अंत में मेरी फतह होगी। हालेलुया। हालेलुया। वाई क्यों? क्योंकि मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। आमीन। और अंत में क्या कहते, क्योंकि अंत में फल होगा। सब बोलो अंत में फल होगा। एक दूसरे को देख के बोलो मेरा अंत में फल होगा। बोलो मैं ही जीतूंगा। बोलो मेरा फल होएगा, मेरा प्रतिफल आएगा। हीरा के बोलो आपका प्रतिफल आ रहा है, प्रतिफल आपका है, भलाई आपकी है, अच्छाई आपकी है, परमेश्वर की उत्तमता आपकी है, उसकी वाचा आपका है, उसकी प्रतिज्ञा आपका लिए है, सिर्फ इसलिए कि आप खुदा को प्यार करते हो। और कहता है क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। आमीन। मेरी आशा नहीं टूटेगी। भले जिन हालातों से मैं होकर जा रहा हूँ, जिस सिचुएशन से होकर के मैं जा रहा हूँ, जिस कंडीशन से होकर के मैं जा रहा हूँ, मेरी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरी भलाई होगी, मैं भलाई देखूंगा, उसकी महिमा से भर जाऊंगा, उसकी वाचा का मैं भागीदार हूँ, उसकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन के लिए उसने करके रखा है, वो मेरे जीवन में पूरी होगी। आमीन। हालेलुया।
कुलुस्सियों 1 और इसका 27-28 में लिखा है, यीशु जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। यीशु जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है, मैं निराश नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। लोगों ने पतरस को बेरहमी से मारा। पतरस को जब मार रहे थे तो पतरस बोला, ठहरो 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 ठहरो। उल्टा लटकाया, सीधा लटकाया, पर मुझको उल्टा लटकाओ। और ऐसा करने से तुमको मालूम नहीं, ये शरीर तो कहता छिन्न भिन्न हो जाएगा, पर एक महिमा का देह मुझको मिलने वाला है, और मैं उसके 12 सिंहासनों में से एक सिंहासनों पर खुदा मुझे बिठाने वाला है। हालेलुया। कहता है पतरस के साथ तो बुरा हुआ, पर उसी बुराई को लेकर प्रभु ने भलाई में बदल दिया। आज स्वर्ग के राज्य में 12 सिंहासनों से एक सिंहासन पर पतरस विराजमान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? अंत में फल होगा। ये बात कभी मत भूलना। बस आप खुदा को पकड़े हुए हो, आप प्रभु से लिपटे हुए हो, खुदा को आप प्यार करते हो, तो आपका फल मिलेगा, आपका रिवॉर्ड मिलेगा। कहता है अंत में फल होगा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। जिन बातों की खातिरी है, जिन बातों की लागनी है, जो चीजों को आप कल्पना करके कह रहे हो, प्रभु काश तू ऐसा कर देता, काश की ये बातें हो जाता, प्रभु कहता है वो मैं तुझे कर दूंगा। आमीन। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी मैं कहूंगा मेरा सौभाग्य होगा। आमीन, हालेलुया। देखो अय्यूब क्या कहता है, 42 अध्याय को निकालो जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय, थैंक यू फादर लॉर्ड, और उसका 1 और 2 वचन को पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ। हाँ, पौलुस के अय्यूब क्या कहता है, फिर से कहता है मैं जानता हूँ। बोलो मैं जानता हूँ मेरा भला होगा। बोलो मैं जानता हूँ अंत में मेरा रिवॉर्ड आएगा। वह मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझको बड़े प्रतिफल से भर रहा है। आमीन। क्या कहता है पौलुस? कहता है अय्यूब क्या कहता है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। हाँ, उसकी कल्पनाएं जो आपके लिए है, उसका इरादा जो आपके लिए, उसकी क्या है कल्पना, उसका इरादा क्या है आपके लिए? हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, क्या है, क्या है उसकी कल्पना, उसका इरादा, उसकी योजना, उसका प्लान आपके लिए क्या है? कि आपको बढ़ाए, आपको फैलाए, आपको ऊंचा करे, आपको फलवंत करे। हमने आज साल के एंड में देखा, क्या देखा? यहोवा साल के अंत में क्या मांग? बरसात के अंत में क्या मांग? वर्षा मांग, बारिश मांग, कि वो तेरे परिवार को हरा भरा रखे। हानि की कल्पना है, बुराई की कल्पना है, नुकसान की कल्पना है। यिर्मयाह 29:11 कहता है जो इरादा मैं तेरे विषय करता हूं वो हानि की नहीं है। बोलो हानि की नहीं है। बोलो मेरा बाप जो कल्पना करता है वो हानि की नहीं है, बोलो वो लाभ की है। और क्या लिखता है? अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आमीन। मेरी आशा, आपकी आशा क्या है ना? आशा गीता, वो आशा किसी की आशा है, किसी की गीता है। मेरी आशा खुदा के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। कहता और अंत में तेरी आशा पूरी होगी। जिस बात के लिए मैं मांग रहा हूँ, जिस बात के लिए मैं बना हूँ, जिस बात के लिए प्रभु के सानिध्य में घंटों प्रार्थना करता हूँ, कहता तेरी आशा पूरी होगी। आमीन, हालेलुया। ऐसा लगता प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु कुछ नहीं हो रहा है। एलिया 7 बार प्रार्थना किया, कहता कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर वो लगा रहा, वो बना रहा। मैं जानता अंत में फल होगा, मेरी प्रार्थना का फल आएगा, मेरी रिवॉर्ड आएगा, मेरा प्रतिफल खुदा मुझको देने वाला है। मेरी आशा नहीं, तो गीत गाते ना, अब तेरी आशा फिर न टूटेगी। आपकी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि खुदा ने ठान लिया कि आपका भला करे। परमेश्वर ने कल्पना कर लिया है कि मैं तेरी आशा को पूरी करके तेरी भलाई को मैं उत्पन्न करूं। आमीन, हालेलुया। तो अय्यूब कहता है
मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई उसको रोक नहीं सकता। और परमेश्वर की युक्ति क्या है? परमेश्वर का इरादा क्या है? कहता है जो इरादा मैं तेरे विषय करता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशल की, और अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आमीन। ये 2024 की आपकी क्या आशाएं हैं? 2024 में आप क्या देखना चाहते हैं? 2024 में आप क्या पाना चाहते हैं? भले 2023 नुकसान से भरा होगा, भले 2023 में आपको 23 में काम नहीं हुआ होगा, भले 2023 में आप तकलीफों से पसार हुए होंगे, पर 2024 भलाई को ला रही है। 2024 आप भलाई को देखेंगे, 2024 रिवाज को पाएंगे, 2024 में आपकी आशा पूरी होगी। 2024 में परमेश्वर ठान लिया है ये साल में तेरा भला करूंगा, ये साल में तुझे फलवंत करूंगा, ये साल में तेरे कद को बढ़ाऊंगा, ये साल में तेरे दायरे को बढ़ाऊंगा, ये साल में तुझे चौड़े में ले जाऊंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। 2023 कैसा भी हुआ रहा होगा, पर ये साल में भलाई देखूंगा। हालेलुया। एक दूसरे को हिलाकर बोले 2023 कैसा भी हुआ होगा रहा होगा, पर ये साल में कहता हूं मैं भलाई देखूंगा, मैं भलाई देखूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक में आएंगे, जल्दी से हम उत्पत्ति की पुस्तक में आएंगे। और हमने क्या देखा अय्यूब के जीवन में? क्या पाया? कितना पाया? जो खोया उसका दुगना पाया। शैतान ने कहा, सोचा, विचारा, योजना बनाया, सब खत्म कर दूंगा, इसको नाश कर दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा और इसको पूरी धरती में से मटिया मेट कर दूंगा। पर परमेश्वर ने उसी बुराई को लेकर के भलाई में बदल दिया और अय्यूब ने जो खोया उसका दुगना सब कुछ खुदा ने उसको लौटा दिया। आमीन। जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आमीन। आप में से कोई भी ऐसा सिचुएशनों से होकर पसार हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सही नहीं चल रहा, मेरी जिंदगी तकलीफों से भरा है, मेरा जीवन का सफर, पर अब एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। कहीं तो भी एक ऐसा की पॉइंट आपके लाइफ में आ रहा है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अब प्रभु ने ठान लिया कि मैं तेरा भला करूंगा। अब प्रभु ने विचार कर लिया, अब तेरी आशा को मैं टूटने नहीं दूंगा और तेरी होप के अनुसार मैं तुझको सब कुछ लौटा दूंगा। हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकाले अय्यूब की उत्पत्ति की पुस्तक में हम आएंगे और कोई मेरे साथ निकाले 50 अध्याय को हम निकाले अय्यूब की पुस्तक, सॉरी, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 50 अध्याय, और हम मिलकर पढ़ेंगे और उसका 20-21 वचन को पढ़ेंगे। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, हाँ, हम जानते हैं ये जोसेफ के लाइफ में जोसेफ के साथ क्या हुआ? बुरा हुआ। माना उसी बुराई में भलाई छिपा हुआ था। आमीन। पौलुस मालूम तो ये वर्ड में आज पढ़ा ना, मेरे हाथ ठक से लगा। क्या वर्ड है? जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है, क्योंकि भलाई मेरे नाम लिखा है। आमीन। हालेलुया। करार की गई है तेरा भला करूंगा। आमीन। तो कहता है जो भला करने के लिए ठान लिया है, लाख जमाना बुरा करने सोच ले, मेरा बुरा नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने ठान लिया कि मैं तेरा भला करूंगा। आमीन, आमीन। हाँ, तब क्या लिखता है? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। क्या बुराई के क्या विचार किया था? आओ हम इसे मार डालें। किसने ऐसे किया? उसके भाइयों, सगे भाइयों ने, सगे खून ने कहता आओ हम इसको मार डालें, आओ हम इसको धरती से इसका नाम मिटा दे, इसको खत्म कर दे। बुराई की कल्पना, हानि, नुकसान। और ऐसा किए भी उन लोगों ने क्या क्या? पकड़ के कुएं में डाल दिया। हालेलुया। थैंक गॉड, खुदा ने कुएं में से बाहर निकाला। फिर क्या किया? अमलेकियों के हाथ में बेच दिया। दूसरी बुराई,
मालूम, जबकि हम जानते हैं जोसेफ के साथ परमेश्वर की बड़ी योजना थी, जोसेफ के साथ खुदा का बड़ा प्लान था। तो बड़ा प्लान था तो उसको तो कहता फूलों के सेज पर, फूले के रास्ते पे चलना था, उसके साथ सब कुछ अच्छा 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 ही हो जाना था। कई बार हमारे मन में कल्पना विचार आते हैं, इतनी दुआ करता, इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी उपवास करता हूँ, तो भी ये तकलीफें क्यों, तो भी ये क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि खुदा कुछ बड़ी बातों की ओर आप ले जा रहा है। आमेन, हालेलुया। कुछ बड़ा करना चाहता है, इसलिए आपको जीवन में वो तैयारियां लेकर आ रहा है। हालेलुया। वो कहता है यदि खुदा इस तरीके से मतलब परमेश्वर के काम करने का तरीका भिन्न है, वो इंसान समझ नहीं पाता, हम समझ नहीं पाते, और हम कई बार ये सवाल करते हैं, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु तूने ये क्यों किया, प्रभु ऐसा क्यों जान होने दिया। कई साल मुझे कैंसर हुआ, बहुत सारे सवाल माइंड में, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कई सारे विचार कल्पना है मन में, समझ नहीं पाता प्रभु का प्लान, प्रभु की योजना क्या है। और प्रभु ने हमारे लिए कैंसर हॉस्पिटल का दरवाजा खोला। कई साल हम जाकर वहां पर कितने मरीजों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। हम समझ नहीं पाते, बस खाली मुंह से बुड़बुड़ाना चालू, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जो सब कह सकता था, प्रभु तूने दर्शन दिया है, मुझको कहता है सब लोग आकर मुझे दंडवत करेंगे, ये तो मुझे मार दे रहे, ये तो मुझे खत्म करे, ये तो मुझे मिटाने के ऊपर है, ये तो मुझे बर्बाद कर रहे, क्या कर रहा प्रभु, क्यों नहीं देखता मुझे। पर एक बात भी ऐसा कुछ नहीं कहा, वो जानता था मैं खुदा को प्यार करता हूं, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। ये खातिरी लेकर आज यहाँ से जाना, ये खातिरी लेकर के ये हर महीना आप जीना, ये खातिरी हो लेकर के हर दिन आप कदमों को बढ़ाना, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मैं उसकी भलाई को ये साल देखूंगा, मैं उसके उपकारों से भर जाऊंगा, उसकी उत्तमता को मैं पाऊंगा, उसकी वाचा का मैं भागीदार हूँ, उसकी प्रतिज्ञाओं का भागीदार हूँ, खुदा की प्रेजेंस से मैं भरा हुआ हूँ, उसके लहू से मैं धोया गया हूँ, उसकी आत्मा मुझ में रहता है, उसके पुत्र की कहता है, उसकी भरपूरी मुझ में रहता, मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। मैं भलाई को देखूंगा, बोलो मैं भलाई को देखूंगा, मैं उसकी उत्तमता से सब भर जाऊंगा, उसकी उत्तमता से ये साल भर जाऊंगा। आमीन। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, और क्या बुराई हुआ, कहता है अमले के लोगों ने पोतीपर के हाथ में बेचा और पोतीपर के घर में गुलाम बन गया। अधिकारी व्यक्ति, प्लान था परमेश्वर का, अधिकारी बनाऊंगा, है प्लान था, सारे कुल के लोग तुझे क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, अब गुलाम बना हुआ। प्रभु को ने क्या, प्रभु कौन सा दर्शन दिया था तूने। कई बार हमेशा लगता है हम दर्शन के विरुद्ध जा रहे हैं, दर्शन के हम बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, कुछ भी दर्शन के लायक कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा है। अरे जोसेफ के साथ ऐसा ही था, बिल्कुल विपरीत। पर कहता है ना, बुराई में भलाई है, हार में जीत छिपी हुई है, हानि में लाभ छिपी हुई है। आमीन, हालेलुया। एक बात आप याद रखो, मैं खुदा को प्यार करने वाला हूं, और उसने वादा किया है जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। पोतीपर के हाथ में जब बेचा, खुदा का फेवर उसके ऊपर था, वहां तक तो ठीक था। अब उसकी जो पत्नी है, पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करना चाहा और उसके साथ शारीरिक संबंध करना चाहा, और वहां से उठाकर जेल में डाला गया। अच्छा, जेल में तो गया, वो सोचता था कि ठीक है जेल में आ गया, आज प्रभु छुड़ाया। कितने साल के बाद छुड़ाया? अरे बाप, ये बाइबल बराबर नहीं पढ़ते आप लोग, सच बोलता हूँ। 2 साल पढ़ो, 41 में कहता है पूरे 2 साल के बीतने के बाद, ऐसा लिखा हुआ है, पूरे 2 साल बीतने के बाद पिलाने हार के द्वारा कहता कहलवा कर उसको लाया गया। हालेलुया। जो उसने उसके बारे में बताया, हाँ, इसको निकाल के 41 पढ़ो, देखो क्या लिखता है। जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक। थैंक यू फादर, हालेलुया। हाँ, पूरे 2 वर्ष, हाँ देखो क्या लिखा है, पूरे अनिष्टा मतलब कितने साल जेल में था? 2 वर्ष। तेरी आशा
नहीं टूटेगी। हालेलुया, हिलाकर बोलो, तेरी आशा नहीं टूटेगी। भले 2 साल हो जाए पर आशा नहीं टूटेगी। रिवार्ड तो आएगा, प्रतिफल तो आएगा, भलाई तो होगा, ओ उत्तमता तो आएगी, वाचा पूरा होगा, प्रतिज्ञा पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट का विस्तार में खड़े हो जाओ। हर एक लोग मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप भले निराश हो, हताश हो। आज का वर्ड सचमुच खुदा आपके हार्ट को टच करे। डिले हो रहा है, देरी हो रही है, परंतु आज का वर्ड आपके लिए कहता है, तेरी आशा नहीं टूटेगी। अब तेरी आशा नहीं टूटेगी। ओ खुदा, ये प्रार्थना कर। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करके कह लॉर्ड, मैं जानता हूँ खुदा, मैं तुझको प्यार करने वाला हूँ, मेरी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञा अटूट है, तेरी वाचा अटूट है। ओ लॉर्ड, ओ खुदा, तेरी प्रतिज्ञा वो नहीं कि तू तोड़ दे, तेरी वाचा वो नहीं कि तू तोड़ दे। लॉर्ड, जो प्रतिज्ञा तूने किया, जो वाचा तूने बांधा है, ओ लॉर्ड, जो प्रॉमिस तूने किया है, वो बात तो मेरे जीवन में पूरा होगा। ओ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। ओ जीसस, हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद पिताजी। लॉर्ड, मेरी आशा नहीं टूटेगी, मैं प्रतिज्ञाओं को पाऊंगा, मैं रिवार्ड को पाऊंगा, मैं प्रतिफल को पाऊंगा, मेरे साथ भला होगा। ओ लॉर्ड, यहोवा, तेरी भलाई को मैं देखूंगा, मैं तेरी उत्तमता से भर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुझको प्यार करता, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं मेरे अब्बा खुदा। हालेलुया। वापस समझाएंगे उत्पत्ति, और उसका हम पढ़ेंगे 50 अध्याय और इसका 20 वचन, 21 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अतः तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई की कल्पना तो की थी, परंतु सब बोलो, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई को लेकर भलाई में बदल दिया। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा ना कि लाख आपके लिए बुरा सोच ले, बुरा कर ले, पर परमेश्वर उस बुराई को भलाई में बदल देगा। आमीन। और हम जानते हैं, बाइबल बताती, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो सबके साथ बुरा नहीं, बुरा तो हुआ पर वो अच्छे के लिए था। आमीन, हालेलुया। और ऐसा करके वो अपनी डेस्टिनी में पहुंच गया, ऐसा करके अपने मंजिल में पहुंच गया। और बाइबल बताती है, वो मिस्र देश के अंदर वो मंत्री के पद पर अपॉइंटेड था। आमीन। उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, लोगों ने उसके साथ बुरा किया, पर उन सब के सामने खुदा उसके साथ भला करके उसको ऊंचाइयों पर लेकर गया। इसलिए पौलुस कहता है, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। एक क्लास वचन पढ़ के बंद करूंगा, टाइम हो गया। ओके, मेरे साथ निकालें, जल्दी से हम आएंगे यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, और उसका हम पढ़ेंगे 24 अध्याय और उसका 5, 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। अरे बाप रे क्या लिखा है, क्या लिखा, फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखता है। यिर्मयाह और इसका 24 का 5, 6, 7। हाँ, पढ़िए। हाँ, इज़राइल का परमेश्वर कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान में कसदियों के देश में भेज दिया। किसने भेजा कसदियों के देश में? परमेश्वर ने। क्या बच के भेजा, काय के लिए भेजा? अरे क्या, गुलाम बनने के लिए भेजा ना, गुलाम कर बनाने के लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया। बाबुल में काय को भेजा? गुलाम बनने के लिए भेजा। जहां जगह गुरु ने भेजा काय के लिए? गुलाम बनने के लिए। क्या लिखा है कि इजरायलियों को मैं क्या कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को, अच्छे यहूदी यानी कि जो लोग अच्छे थे,
राइट, जैसे अच्छे अंजीरों को, उसे अच्छे यहूदियों को, बंधुओं को, यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान में कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होंगे। आगे आगे, मैं उन पर कृपा दृष्टि, लोग प्रसन्न होंगे, लोग आनंदित होंगे। किस बात के लिए? वो गुलाम बनाए गए। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो 5। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान में कसदियों के देश में बेच दिया, देखकर प्रसन्न होंगे। वाह, अब मजा आया। अब गुलाम बनाया गया, बड़ा उछलता था, अब देखो गुलाम बनाया गया, देखकर प्रसन्न होंगे, ऐसा लिखा है। उनका खिल्ली उड़ाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, देख के प्रसन्न होंगे। बस आगे नीचे लिखा है 6 वचन। मैं उन पर क्या रखूंगा? कृपा। अरे बाप, लोग उनके लिए बुरा सोचते हैं, लोग उनके लिए खराब सोचते हैं, खिल्लियां उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे, पर खुदा का वर्ड कहता है, मैं उस पर कृपा दृष्टि। वाह, क्या वर्ड है, दिल को टच करता है। लोग क्या क्या बातें कर रहे, खिल्लियां उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे, है ना। इजराइल का परमेश्वर और जो उसको प्रीति रखते हैं, वचन में लिखा है, मैं उस पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश ना करूंगा परंतु बनाऊंगा। लोगों ने नाश की कल्पना किया, लोगों ने बुरा किया, अब तेरा नाश होगा, अब तू खत्म हो जाएगा, तू मिट जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। पर कहता गुलामी की अवस्था में, हानि की अवस्था में, नुकसान की अवस्था में, तकलीफों की अवस्था में, प्रॉब्लमों की घड़ी में, जहां लोग देखकर आनंद कर रहे, मेरे बारे में लोग खिल्लियां उड़ा रहे, पर वही खुदा कहता मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, क्योंकि मैंने ठाना है कि तेरा भला करूं, क्योंकि तेरे साथ मेरी वाचा है, तेरे साथ मेरी प्रतिज्ञा है और मेरी प्रतिज्ञा अटूट है, मेरी वाचा अटूट है, वो कभी नहीं टूटेगा। इसलिए तेरी हानि नहीं होगी, मैं तेरा भला करूंगा, मैं तेरा भला करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश ना करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा, और मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं और मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वो मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। आमीन, हालेलुया। कहता है नीचे मैं उनको ऐसा मन दूंगा। वाह, किसने भेजा था? अरे आप जो किसने भेजा था? तो मैं काय के लिए भेजा था? काय के लिए भेजा था? गुलाम बनने के लिए। पर अब कहता है क्योंकि वाचा है, प्रतिज्ञा है, छोड़ कैसे तू? हेलो, कैसे था? मैं टाइम नहीं, तो मैं आपको बहुत अच्छे मिले। अच्छा, नेक्स्ट वीक देखेंगे। पर छोड़ कैसे तू, त्याग कैसे तू? वाचा है, करार है, अटूट है। ये वाचा तोड़ने वाली वाचा नहीं है, ये वाचा खत्म होने वाले नहीं है, ये अटूट बंधन है जो टूट नहीं सकता। इसलिए कहता है गुलाम में तो चले गए, लोग खिल्लियां उड़ा ले, लोग मजाक उड़ा, तो भी मेरी कृपा दृष्टि उसके ऊपर है, जैसे जोसेफ के ऊपर बनाया हुआ था। पर खुदा का वर्ड कहता है, कलाम कहता है, मैं उनको ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझको जानेंगे और मैं यहोवा हूं, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और फिर मैं उनका भला करूंगा। आमीन। कसदियों के देश में गुलाम बन के चले गए, पर वो फिर के लौट कर आए और वो कहते होंगे सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न हुई। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड। हर एक लोग अपनी स्थान में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। यदि आप ऐसा सोचते हैं, प्रभु के जितने जो प्रभु के दास दास खुदा के कलाम को जो सुन रहे हैं,
परमेश्वर आपके साथ भला करने जा रहा है। आप भलाई को ये साल देखेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, पर आप सुन लो, आपके साथ करार की गई है, आपके साथ वाचा बांधा गया है, आपके साथ प्रतिज्ञा किया गया है। परमेश्वर आपके बारे में जो कल्पना करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। आपकी आशा नहीं टूटेगी। परमेश्वर आपके साथ भलाई उत्पन्न करेगा। ये साल आप भलाई को देखेंगे, परमेश्वर की उत्तमता से आप भर जाएंगे, खुदा की आशीषों से आप भर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका फेवर आपके जीवन के ऊपर है, क्योंकि आप खुदा को प्यार करते हैं। प्रभु ये साल आपको अपने साथ ले चलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हर एक लोग